कैमर्स रूल। कैमर्स रूल से ये एक डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन, इससे आपका क्या सुविधा होगा, कुछ अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ से? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाता है, 2 और 2 से ज़्यादा, तब उधर जितना भी अननोन वेरिएबल्स रहेगा उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो कैमर्स रूल क्या है? कैमर्स रूल इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर होना चाहिए। In 2 or more unknowns by the use of determinants. Determinant से आप determinant का जो concept है उसको यूज करोगे, और कैमर्स रूल ये एक मेथड है, इस मेथड से आप कुछ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया जाता है, सो उसका कुछ अननोन वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैमर्स रूल का टेक्निक हम 2 टाइप का, आप लोगों का सिलेबस में 2 टाइप का ही सिस्टम लीनियर इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 टाइप का होता है। तो फर्स्ट क्या है? फॉर 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और वो क्या है? फॉर 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y equal to d1, a2x plus b2y equal to d2। इसमें a1, b1, a2, b2, d1, d2 are known quantities। ये आपका वैल्यू दिया जाएगा, ये पता है। सो अननोन कौन सा है? अननोन वेरिएबल्स कौन सा है? x एंड y। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे कैसे? कैमर्स रूल से। तो टेक्निक क्या है? x का वैल्यू मिलेगा dx बाई डी से, y का वैल्यू मिलेगा dy बाई डी से। लेकिन एक चीज याद रखना है, d दैट इज d, जो डिनोमिनेटर में d देख रहे हो, ये d 0 होना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आप देख रहे हो तीनों इक्वेशंस दिया गया है जो क्या है? लीनियर है। a1, b1, c1 एंड इधर d1, d2, d3 सभी क्या है? जितना भी कोफिशिएंट्स है d1, d2, d3 ये सब कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स आर गिवन क्वांटिटीज। सो अननोन कौन सा है? x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे? कैमर्स रूल से। कैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो कैसे? x इक्वल टू dx बाई डी, y इक्वल टू dy बाई डी, जैसे हम पहले भी किए थे। अभी z का वैल्यू कैसे आएगा? dz बाई डी। लेकिन ये याद रखना है d 0 होना नहीं चाहिए। अभी d 0 होने से प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर में d आ रहे, देखो डिनोमिनेटर में d लिखा है और d का वैल्यू 0 है। मानो dx का वैल्यू कुछ भी है, 0, 1, 2, 3, dx का वैल्यू कुछ भी है, तो dx का वैल्यू मानो 1 है, तो और इसका वैल्यू d का वैल्यू मानो 0 है, सो 1 बाई 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। सो आपका सोल्यूशन क्या होगा? जब d 0 है, जब d 0 है तब क्या है आपका सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। जो d का वैल्यू 0 हो जा रहे हैं तो कैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा। मानो d का वैल्यू 0 हो गया तो आपका कैमर्स रूल अप्लाई नहीं करोगे। तो आप क्या लिखोगे साइड में? Since d is 0, so therefore the कैमर्स रूल does not applicable।
ये लिख कर छोड़ देना है। लेकिन जब आप देख रहे हो डी का वैल्यू 0 नहीं है, तब क्या है, आप ये x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन इधर आप लोगों का दिमाग में घूम रहे, आप सोच रहे हो जो d क्या है, dx क्या है, dy क्या है, dz क्या है। हम अभी इधर आते हैं, ये 2 simultaneous linear equations, इसमें dx क्या है। तो पहले सीख लेते हैं d क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट, जिस डिटर्मिनेंट में सिर्फ लीनियर 2 लीनियर इक्वेशंस का जो कोफिशिएंट्स है उसको रो वाइज अरेंज करके फॉर्म करना है d। ये एक मेन डिटर्मिनेंट जो क्या है, सभी कोफिशिएंट इस जगह रहता है इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे dx। dx क्या है, फर्स्ट कॉलम नोटिस करो a1 a2, सो a1 a2 किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, इधर क्या लिखा है dx, सो x, ये x का जो कोफिशिएंट है दैट इज जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट वैल्यू से, दैट इज d1 d2। a1 a2 का प्लेस में बैठ गया d1 d2, और इधर b1 b2 दैट इज सेकेंड जो कलम है, सेकेंड कलम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक इसी तरह dy क्या होगा, आप खुद ही बोल सकते हो y का कोफिशिएंट कौन सा कलम में है, y इसका कोफिशिएंट है b1 b2, सो b1 b2 सेकेंड कलम में है, सेकेंड कलम रिप्लेस हो जाएगा और उस जगह सेकेंड कलम इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, d1 d2 सेकेंड कलम में पुट कर दिए और फर्स्ट कलम रिमेन सेम, तो dy मिल गया। अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट आपको चेक करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड d, एंड इसको आपको चेक करना है ये 0 है क्या नहीं है। 0 है, मानो d का वैल्यू 0 है तो dx dy करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा। मानो d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, तब आप dx फॉर्म करो, dy फॉर्म करो, ठीक है। dx कैसे फॉर्म करें, रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट कॉलम बाय द कांस्टेंट कॉलम, एंड dy कैसे फॉर्म हो रहे, रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकेंड कॉलम बाय द कांस्टेंट कॉलम, by the column or constant, that is constants of right side, that is d1 d2। इधर dx and dy ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, इन दोनों में कोई एक 0 हो ही सकता है। मानो वो 0 हो गया, सो 0 बाई, इधर मानो ये 1 है, सो 0 बाई 1 0 आ ही सकता है x का वैल्यू। मानो ये 0 है और ये 2 है और ये 1 है, सो क्या होगा, dy is 0, 0 बाई d is 1, सो 0 बाई ये 1, ये क्या होगा 0, और इधर ये तो 2 है और ये है, तो 2 बाई 1 तो क्या होगा 2। अभी हम इधर आ रहे, मानो इस 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेकर आपको दिखाएंगे तो आपका d, dx, dy, dz क्या होगा। सो फिर से कह रहे हैं हम अभी थर्ड
ऑर्डर डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, क्योंकि 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कैमस रूल से। सो डी इधर क्या होगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मानो ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, देन सेकेंड स्टेप इज dx फॉर्म करो। dx कैसे होगा, फर्स्ट कॉलम हटाओ, उसका बदले में d1 d2 d3 लिखो, मतलब राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कॉलम को वो कॉलम आ जाएगा फर्स्ट कॉलम का जगह, एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सब कुछ सेम। उसके बाद dy, सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा वो कांस्टेंट वैल्यू से, सो A1 A2 A3, D1 D2 D3, C1 C2 C3। सिमिलरली dz क्या होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D3। तो डिजिट में क्या नोटिस कर रहे हो, थर्ड कॉलम, ये जो थर्ड कॉलम मेन जो डिटर्मिनेंट है इसका थर्ड कॉलम रिप्लेस हो रहे, थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट कॉलम। ओके, सो डिजिट। अभी आप लोग समझे तो हम जरूर एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी एक चीज कहते हैं, नोटिस करो, कुछ कंडीशंस, नंबर 1, the system of equations has unique solution when d not equal to 0। जब d 0 नहीं है तब क्या है, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो सोल्यूशन आएगा, जो वैल्यूज आएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू, जो भी अननोन वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा। नंबर 2, मानो ऐसा होता है इफ d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, से d1 लिख सकते हो, dy लिख सकते हो, d2 का जगह d3 का जगह dz लिख सकते हो, सभी मानो 0 आ गया, द equations have infinite number of solutions। d 0 है, dx 0 है, dy 0 है, dz वो भी 0 है, तो सोल्यूशन होगा इनफाइनिट, सब इनफाइनिट आएगा, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0/0 जानते हो आप लोग, जो इन्फिनिटी होता है। तो अभी फिर से कह रहे dx लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप dy लिख सकते हो, d का जगह ये मानो d का जगह डेल्टा लिख रहे हो तो ये डेल्टा 1 लिख सकते हो, इधर डेल्टा 2 लिख सकते हो, ये डेल्टा 3 लिख सकते हो, सो जो पसंद है। Now third condition is if
d equal to 0 and at least one of d1, d2, d3 is not 0, the system of equations has no solution. So D0 है, D1, D2, D3 में कोई एक, एटलीस्ट वन, मतलब एक नहीं तो दो नहीं तो तीनों ही जीरो है. सो एटलीस्ट वन, कम से कम एक जीरो है, कम से कम एक जीरो नहीं है, एक जीरो नहीं है, नॉट जीरो, देन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. देयर इज नो सॉल्यूशन इफ at least one of d1, d2, d3 is not 0 and d equal to 0. इस एग्जाम्पल से हम लोग कैमर्स रूल सीखेंगे. सॉल्व बाय कैमर्स रूल. सो ये टू लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसमें x एंड y दो अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन जरूर दिया जाएगा. इधर 3, -1, 2, 1 ये सब कोफिशिएंट, 3, 7 ये कांस्टेंट. इधर आपको फाइंड आउट करना है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, लेकिन कैसे? कैमर्स रूल से. सो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है d, जिसमें सब कोफिशिएंट रो वाइज अरेंज करना है. x एंड y का कोफिशिएंट रो वाइज अरेंज करके ये d फॉर्म करना है. इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? 3 into 1 minus -1 into 2. सो इसका वैल्यू आ रहे 5, जो क्या है? नॉट इक्वल टू 0. सो अभी dx फॉर्म करेंगे. क्यों dx में जा रहे? d 0 हो जाता तो कैमर्स रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन d तो 0 नहीं है, 5 है, इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है? dx कैसे मिलेगा? dx मिलेगा, वो जो फर्स्ट कलम है उस कलम को हटाकर कांस्टेंट वैल्यू पुट करें. सो फर्स्ट कलम इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट वैल्यूज, दैट इज 3, 7 एंड सेकेंड कलम रिमेन सेम. सो वैल्यूज क्या होगा? 3 into 1 minus -1 into 7. तो इधर इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें इसका वैल्यू आ रहा है 10. ये 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हम लोग करें dy. मानो ये z होता, अब z वेरिएबल होता तो आप dz लिखते. आप चाहो तो इसको d1, d2 लिख सकते हो. सो सेकेंड कलम रिप्लेस होगा अभी. सो मेन जो डिटर्मिनेंट है d, इधर आपको नोटिस करो सेकेंड कलम क्या है? y का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करे. सो सेकेंड कलम को हटाकर कांस्टेंट वैल्यू पुट करो 3, 7 और फर्स्ट कलम एज इट इज सेम. सो इसको सॉल्व करो तो 3 into 7 minus 3 into 2. सो इसको सॉल्व, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो तो 15 आ रहे. सो ये भी 0 हो सकता है. अभी x का वैल्यू क्या होगा? कैमर्स रूल से x का वैल्यू क्या मिल रहा है? dx by d. dx is 10, d is 5, so 2. y equal to dy by d, that is
15/5 दैट इज 3. सो कैमर्स रूल से कैमर्स रूल अप्लाई करके x का वैल्यू मिला 2, ठीक है, एंड y का वैल्यू मिला 3. ये आपका वैल्यू ठीक हुआ क्या नहीं हुआ, ये x का वैल्यू एंड y का वैल्यू ठीक आया क्या नहीं आया, तो आप कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू एंड y का वैल्यू पुट करो और राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाता है, सो आप कंफर्म हो सकता है आपका आंसर ठीक है. जैसे इधर 2, सो ये 3 × 2 तो 6 है, और 7 का वैल्यू, ये y का वैल्यू क्या है 3 है, सो 6 माइनस ये 6, 3 × 2, सो राफ में कर रहे 3 × 2 -3, सो ठीक है, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू पुट करें तो क्या आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो राइट हैंड साइड क्या दिखा रहे 3, सो देखो राइट हैंड साइड 3. ठीक इसी तरह आप इधर भी पुट करके देख सकते हो, कोई एक इक्वेशन में पुट करो और आपका आंसर राइट हैंड साइड के साथ मैच करता है, सो आपका आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट. सो अभी हम और एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें क्या है आपको जो 3 सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन लेकर आपको दिखाएंगे, ठीक है. सो सॉल्व बाय कैमर्स रूल, सेम क्वेश्चन, अभी इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. इक्वेशन है 2x minus z equal to 1, 2x plus 4y minus z equal to 1, x minus 8y minus 3z equal to -2. तो इधर ये जो इक्वेशंस दिया गया है, इधर नोटिस करो 3 वेरिएबल अननोन है. सो 3 अननोन वेरिएबल होने से 3 इक्वेशन दिया गया है. ऐसा ही होता है, जितना अननोन वेरिएबल उतना ही इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है. सो इधर इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. सो 2x माइनस 0 × y से प्लस लिख सकते हैं हम -z = 1, और ये सब तो ठीक ही है. तो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि y का कोफिशिएंट पता करना है, तो y का कोफिशिएंट क्या है 0 मिल गया. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, कैमर्स रूल से. सॉल्व माने x एंड y एंड z का वैल्यू, जो अननोन वेरिएबल्स है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट हम लोगों का काम क्या होगा, सॉल्यूशन शुरू करें. फर्स्ट हम लोग करेंगे d लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप डेल्टा लिख सकते हो. सो 2 0 -1, 2 4 -1, 1 -8 -3. सो ये एक डिटर्मिनेंट है. ये कौन सा डिटर्मिनेंट, जिसमें क्या है, इसको कहते हैं मेन डिटर्मिनेंट. इसमें सभी कोफिशिएंट्स रो वाइज अरेंज किया गया है. सो इसको आप इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद और सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये एक्सपांशन मेथड क्या है, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो, इसका सामने हम लोग प्लस लिखते नहीं है. 2 का कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाओ तो क्या होगा 4 -1 -8 -3. ठीक इसी तरह ये मिडिल में 0 है, सो 0, उसका सामने ये मिडिल एलिमेंट है तो इसका सामने ज़रूर माइनस बैठता है. ये प्लस ये माइनस, देन फिर से वो प्लस होगा. सो 0 जिस रो में और जिस कॉलम में बैठा है वो उसको एलिमिनेट करो. सो क्या होगा, ये कॉलम और ये मिडिल कॉलम और वो वाला रो एलिमिनेट करो तो क्या मिल रहे 2 -1 1 -3. एंड उसके बाद हम ये प्लस ये माइनस देन प्लस. सो थर्ड एलिमेंट इज -1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम हटा देते हैं, एलिमिनेट करो, एज इफ हटा दे रहे, एज इफ ये एलिमिनेट हो रहे. सो क्या होगा 2 4 1 -8. तो 2, सो 4 into -3 minus -1 into -8. सो ये इधर इतना तक ये जो पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका है -0 into एनीथिंग. सो आप जानते हो 0, और प्लस ए माइनस ए -1 लिखो और नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 2 into -8 -4 into 1. सो इधर 2, ये -12, ये -3 बार माइनस है, मल्टीप्लाई करो तो माइनस से आएगा.
सो ये 8, वो 0 नहीं लिख रहे, ये वाला माइनस, और इधर ब्रैकेट में -16 -4, तो इधर कितना आया माइनस, इधर आया -20, तो -40, और इधर आया -20, सो -20 दैट इज ये -20, हाँ, सो ब्रैकेट में दे दो, तो माइनस से ये हो गया प्लस, ये वाला प्लस, तो -40 से +20 दैट इज -20, जो क्या है 0 नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, D1 और DX आप जो भी लिखो। सो D1, तो D1 में क्या होगा, फास्ट कलम, ये जो फास्ट कलम हटकर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा 1 1 -2, सो 1 1 -2, देन 0 4 -8 -1 -3, ये सब बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सॉरी सेकेंड कलम एंड थर्ड कलम सेम ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करके आप देखो, सो -20 आएगा। ठीक इसी तरह D2 फॉर्म करते हैं। D2 क्या होगा, D2 माने वो फर्स्ट एंड थर्ड कलम सेम रहेगा, सिर्फ सेकेंड कलम हट के रिप्लेस होगा, सेकेंड कलम रिप्लेस होगा कांस्टेंट वैल्यू से 1 1 -2 से। इसका वैल्यू आप करके देखो, इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 0 आ रहे, एंड हम अभी D3 करेंगे, मेरा जगह नहीं है, इस तरफ करें, तो थर्ड कलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, सो 1 1 -2, एंड सेकेंड कलम सेम रहेगा एंड फर्स्ट कलम सेम रहेगा। मतलब इसको बार बार इसी को नोटिस करोगे, ये जो मेन जो डिटर्मिनेंट है इसी को नोटिस करोगे। इसको आप सॉल्व करो तो इसका सॉल्व करने से आपका आएगा -20। तो अभी हम क्या है, x का वैल्यू, y का वैल्यू एंड z का वैल्यू देखेंगे। सो by using Cramer's rule, we get x equal to d1 by d। d1 कितना है -20, d कितना है d also -20, so x is 1। now y equal to d2 by d। d2 is 0, 0 by -20, so answer is 0। and z क्या है, d3 by d, so d3 क्या है, d3 is -20 and d is -20, so this is also 1। so x का वैल्यू कितना हुआ, हम अभी रेटिंग से आपको दिखा रहे तो आपको सुविधा होगा। x इक्वल टू 1 हुआ, y इक्वल टू 0 हुआ एंड z इक्वल टू 1 हुआ। ये सब वैल्यू आपका जो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू 1 आया, ये करेक्ट है क्या, कुछ गलत हुआ है, वो वेरीफाई करने के लिए कोई एक इक्वेशन में, मानो सेकेंड इक्वेशन है तो थर्ड इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन में x, y एंड z का वैल्यू पुट कर दो, और राइट हैंड साइड आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो तो राइट हैंड साइड आपका आ जाता है, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट। सो मान लेते हैं तो इधर पुट करें, रफ में करोगे ये, तो x का वैल्यू इधर 1 पुट करो, y का वैल्यू इधर 0 पुट करो, तो ये क्या है 2, और इधर 0 हो जा रहे, इधर 1 पुट करो, सो 2 से -1 करने से 1 आ रहे। सो आपका x, y एंड z का वैल्यू जो भी आया है वो एकदम परफेक्ट आया है। सो इसको ये इस मेथड से आप क्रैमर्स रूल सॉल्व करोगे। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी ये जो क्रैमर्स रूल आप देख रहे हैं, इधर थोड़ा नोटिस कीजिएगा, इधर ये जो साइमल्टेनियस 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसमें आप देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 1 -2, सो इधर दो, मानो एक ये 0 है, हाँ, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मानो ये
ये भी 0 है तब भी आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जब कहें तीनों कांस्टेंट 0 है तब आप कहें इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तीनों कांस्टेंट जब आएगा तो आप नोटिस करो ये सब ये 0 0 0 हो जाएगा, सो डिटर्मिनेंट 0, सिमिलरली 0 0 0, सो आप डिटर्मिनेंट 0, इधर भी 0 0 सॉरी ये वाला 0 0 0 तो डिटर्मिनेंट 0, सिमिलरली 0 0 0 करो तो डिटर्मिनेंट 0, तो जितना भी d1 d2 d3 सभी 0 हो जाएगा। सो आप कहें 0 बाई एनीथिंग इन्फिनिटी दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहें आपको याद रखना है कैमर्स रूल उधर उसी जगह अप्लाई हो सकता है जिस जगह मेन डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और कांस्टेंट जो वैल्यूज है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो है, तो कैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। शायद आप लोग समझे। सो थैंक यू।